हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। स्वागत है दोस्तों आपका पेंडुलम ईडीयू में। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों पेपर जो हुआ था आपका 3 मार्च 2020 आफ्टरनून शिफ्ट में। तो इसमें हम देखेंगे क्वांट सेक्शन को। तो क्वांट सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, वो देखते हैं एंड उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आपको पता लगेगा दोस्तों कि किस टाइप से आप एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे एंड टोटल 25 के 25 क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट कर सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज 1 इज फ्रॉम DI। तो इसमें कहा गया है हमें द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज A, B, C and D ओवर द ईयर। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर दैट क्वेश्चंस that follows. So the total number of engineers recruited by company A in 2014 to 17 is what percentage more than the total number of engineers recruited by all companies in 2019? तो आपको पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि 2014 से 2017 तक जो A में इंजीनियर्स रिक्रूट हुए थे वो कितना ज़्यादा थे टोटल 2019 में जो सारे इंजीनियर्स रिक्रूट करे गए थे उनसे। तो दोस्तों 2019 की बात करें तो सबसे पहले इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितना है। पहले यूनिट डिजिट को देख लेते हैं, 2 + 8 10 हो गया टोटल। दैन 10th डिजिट को देखें तो 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 2 9 यानी कि 90। एंड 100 प्लेस पे है आपका 1 + 1 2 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4, तो 400 हो गया दोस्तों। तो ये हो गया आपका टोटल 500। तो ये 500 लोग थे जो रिक्रूट करे गए थे सारी कंपनीज द्वारा। दैन 2014 से 2017 तक ए में कितने रिक्रूट हुए थे वो भी काउंट कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका 8 + 2 10, दैन 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 1 7 + 4 11 110, दैन 1 + 2 + 3 + 1 4 400। तो ये हो गया आपका टोटल 520। तो दोस्तों 20 लोग ज़्यादा रिक्रूट करे गए थे 2014 से 2017 बाई कंपनी ए एज कम्पेयर टू 2019 में जितनी सारी कंपनी थी उनसे जितने रिक्रूट करे गए थे। तो आउट ऑफ 500 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू आपका 4%। तो 4% दोस्तों ज़्यादा थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका प्रॉफिट लॉस है। इसमें कहा गया आपको डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% above the cost price and sells it to customer allowing to use successive discounts of 20% and 25% on the mark price. If he suffers a loss of rupees 140 then the cost price of the article is। So दोस्तों इसमें आपको बोला गया है कि आपको डीलर जो है एक आर्टिकल पे 40% अबव कॉस्ट प्राइस रख के बेचता है एंड उसके बाद जो मार्क प्राइस है उस पर वो 20% 25% के सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। अगर उसके बाद भी उसको टोटल लॉस 140 रुपीज़ का होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोस्तों, ये पूछा गया आपसे। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। आपको बोला गया है कि 40% अबव पे मार्क किया गया है। अगर आप मान लें कि 100 रुपये पे मार्क किया गया था तो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, तो आप बोल सकते हैं कि 140 रुपये उसका मार्क प्राइस रहा होगा। अब आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स भी दिए गए दोस्तों, 20% एंड 25%। तो आप बोल सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स को सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले से -20 -25 + 25 × 20 यानी 500/100। तो ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ से -40% यानी कि 40% का डिस्काउंट दिया गया है ओवरऑल। अगर आप 140 पे 40% डिस्काउंट देंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका 56 रुपीज़। अगर आप 140 में से 56 को माइनस करते हैं तो यू विल गेट दोस्तों 84 रुपीज़। 84 रुपीज़ 84 नॉट 84 रुपीज़ 84 यूनिट्स। अभी हमने यूनिट्स ही माना है, 100 यूनिट्स कॉस्ट प्राइस माना है हमने, 140 यूनिट्स मार्क प्राइस माना है और ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब इनमें डिफरेंस कितना है दोस्तों, 16 यूनिट्स का। 16 यूनिट्स की वैल्यू आपको 140 दी गई है। आपको पूछा गया 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 140 × 100/16। ये हो गया 4 चौक 16 25 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो ये हो गया आपका दोस्तों 25 पंजे 125, 12 25 तिया 75 और 10 85। ये हो गया आपका दोस्तों 875। तो 875 रुपीज़ जो है दोस्तों कॉस्ट प्राइस आता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आपको द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cosec 85 + थीटा -sec 5 - थीटा -tan 55 + थीटा + cot of 35 - थीटा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप दोस्तों पूरा का पूरा खोल के फिर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बनाना है ऐसी वैल्यूज़। आपको पता होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ आप सबको पता होती है दोस्तों हर एक एक्सप्रेशन में, tan sin cos जो भी हो। तो आपको भी उसी हिसाब से इन एक्सप्रेशन को मोल्ड करना है। अगर आप थीटा की वैल्यू 5 डिग्री रख दें हर जगह तो आपको पता लग रहा है दोस्तों कि आप जो है टोटल सारी की सारी वैल्यूज़ को इन टर्म्स में ही बना लेंगे।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दोस्तों कॉसेक 90 डिग्री माइनस सेक 0 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री एंड प्लस कॉट 30 डिग्री। तो दोस्तों कॉट 30 कितना होता है? कॉट 30 होता है आपका दोस्तों √3। देन tan 60 की बात करें तो वो भी आपका √3 होता है। सेक 0 की अगर हम बात करें तो दोस्तों cos 0 1 होता है एंड सेक 0 विल बी अगेन 1। cos सेक 90 की बात करें तो वो भी 1 होगा दोस्तों, क्योंकि sin 90 1 होता है। तो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया है आपका, और टोटल आंसर आ गया आपका 0। तो 0 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कहा गया आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल ABCD A B C एंड D, एंड वो सरकमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, मतलब एक सर्कल को घेर रहा है वो। तो इस तरह से सर्कल को घेर लिया उसने, एंड AB की वैल्यू आपको 8 दी गई है, BC की वैल्यू आपको 7 दी गई है, CD की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है दोस्तों। मैंने आपको पूछा गया है कि AD की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं आपको पता है कि एक पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें दो, तो वो दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये भी x हो जाएगा, इसको y मानूंगा तो ये y हो जाएगा, इसको z मानूंगा तो इसको ये भी z हो जाएगा, एंड इसको अगर मैं मान लूँ k तो ये भी k हो जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों करना क्या है, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अगर हम AB प्लस BC की वैल्यू लिखना चाहें, AB प्लस BC की वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी AB प्लस BC की वैल्यू, AB प्लस BC प्लस CD की वैल्यू हो जाएगी आपकी x प्लस वाई प्लस z प्लस k। इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी 8 7 15 और 15 और 6 हो जाएगी आपकी 21 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें BC यानी कि y प्लस z की वैल्यू आपको दी गई है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, y प्लस z की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर आप एक काम करें बस सिंपल सा, यहाँ पर y प्लस z की वैल्यू रख दें तो आपको x और k की टर्म्स में वैल्यू मिल जाएंगी, यानी कि आपको x प्लस k की वैल्यू मिल जाएगी। y प्लस z की 7 दी गई है तो ट्वाइस ऑफ y प्लस z की हो जाएगी आपको दोस्तों 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया आपका x प्लस k की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो आपको x प्लस z की वैल्यू मिलती है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। अगर x प्लस z की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो x प्लस z नहीं, x प्लस k की वैल्यू सॉरी, x प्लस k की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो आपका AD क्या था दोस्तों, x प्लस k ही था, तो AD की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन को भी हम कितना ईजी बना देंगे आप देखिएगा दोस्तों। आपको बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 10% फॉर 2 होल 1/3 years is 1201.60 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली द सम इज। बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिया है इन्होंने, हैवी वैल्यूज दे दी आपको, आप डर गए होंगे दोस्तों। तो इसको करना कैसे है मैं बताता हूँ आपको। आपको कहा गया कि सर्टेन सम है, 10% आपको रेट दिया है, यानी कि 10 की चीज़ 11 में हो जा रही है, मतलब कि 10 अगर अमाउंट है तो वो 11 हो जा रहा है एक साल में। अगर अगले साल की बात करें तो सेकंड से थर्ड ईयर में भी, फर्स्ट से सेकंड ईयर में भी जो क्या होगा वो 10 से 11 ही होगा दोस्तों। अगर हम कंबाइंड निकालें दोनों साल का तो 100 से हो जाएगा ये आपका 121, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम तो हमें मिल जाएगा 100 से 121 हो गया। अब बोला गया आपको 2 साल का तो आपको पता लग गया, बट बचा ये 1/3 ईयर जो है ना, ये और बच गया आपके पास। 10% रेट के हिसाब से 1/3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों 121 अमाउंट पे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1/3 इंटू 10/100। अगर मैं इस 121 को थोड़ी देर के लिए 120 मान लूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो गैप है ना ऑप्शन में वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इसको मैं मान लेता हूँ 40, ये आपका आ गया सीधा 4 यूनिट्स का, यानी कि आपका जो 1/3 ईयर्स में हुआ होगा वो 4 रुपीज़ और बढ़ गया होगा, यानी कि अमाउंट हो गया आपका 121 प्लस 4 यानी 125। तो ये हो गया 125, यानी 100 से 125 हो जा रहा है 2 होल 1/3 साल में। यानी कितने का इंक्रीज़ हो रहा है दोस्तों 25 का इंक्रीज़ हुआ है, और वही आपको शो किया गया है 1201.60 के बराबर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहा गया इन्होंने, ये इतना है। तो 25 यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो 25 की वैल्यू आपको 1201.60 दी गई है। आपको बतानी है दोस्तों 100 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी दोस्तों 100/25 इंटू 1201.60। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 12 चौका 48, यानी 4800 समथिंग आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन किया था, तो वो अप्रॉक्सीमेशन टोटल यहाँ पे जाके हट जाएगा, एंड 4800 रुपीज़ का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कहा गया है आपको इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपका ABC, एंड उसमें कहा गया आपको AB जो है आपका AC के इक्वल है, एंड आपको बोला गया कि AL जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने BC पे। सिमिलर वे में जो है एक और ट्राइंगल आपने बनाया दोस्तों, जिसमें कि आपका
DEF एक ट्रायंगल है एंड उसमें भी आपको बोला गया कि D=DF है एंड आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एंड देन आपको बोला गया कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो अगर 9/25 है तो आपको पूछा गया DM + AL अपॉन DM - AL की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ है। अब फ्लॉ है क्या, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये सिमिलर हैं या इनके एंगल्स का कोई रिलेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है और इन्होंने एरिया को कंपेयर करके रेशियोज बता दिए। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तभी उस केस में सॉल्व हो सकता है अगर ये जो एरिया जो दिए गए हैं, इनका रेशियो जो दिया गया है, अगर ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर हो, इन दैट ओनली केस ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक आंसर आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये दिया होता कि ट्रायंगल ABC DEF के सिमिलर है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और अगर वो सिमिलर होगा तो उनके परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा ना दोस्तों, वो एरिया के रेशियोज का अंडर रूट होगा। यानी कि अगर मैं इसको P1 मान लूँ, इसको P2 मान लूँ दोस्तों, तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू जो होगी ना वो होगी आपकी दोस्तों √9/25, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 3/5। P1 अपॉन P2 का रेशियो हो गया 3/5। P1 क्या था दोस्तों, P1 था आपका AL और P2 क्या था दोस्तों, DM। तो आपके पास वैल्यू आई है दोस्तों AL अपॉन DM की। AL अपॉन DM की अगर आपके पास वैल्यू 3/5 दी गई है तो आप बोल सकते हो कि दोस्तों DM + AL अपॉन DM - AL, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5 + 3 8 एंड 5 - 3 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके पास 4 और यही आपसे यहाँ पे पूछी गई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बट इन ओनली वन केस, जब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिए हों। मैं दो ट्राइंगल ऐसे बना सकता हूँ जो कि सिमिलर नहीं होंगे। अगर मैं इसको 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री मान लूँ और इसको बोल दूँ मैं कि ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 + 30 60 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 120 डिग्री। अगर मैं इसे कहूँ तो, अगर मैं इसे कहूँ कि ये दोस्तों 45 है तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब ये आपके दोस्तों सिमिलर नहीं होने वाले हैं, तो आपको बताना होगा एग्जामिनर को कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। Now moving to the next question, question number 7. Question number 7 क्या कह रहा है दोस्तों, PQR is a cyclic quadrature in which PQ equals to x centimeter, QR equals to 16.8, PQ equals to x centimeter, QR equals to 16.8 centimeter, QR दोस्तों दो बार रिपीट हो गया है, RS equals to 14 centimeter and PS equals to 25.2 centimeter and PS bisects QS. What is the value of x? तो दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको किस तरह से आपको अप्रोच करना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसे बहुत ही इजीली अप्रोच करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी से। एक साइक्लिक क्वाड्रेटर मतलब इसकी सारी वर्टेक्स जो है आपका सर्कल पे टच कर रही होंगी, यानी कि ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका S। और बोला गया है कि PR जो है आपका QS को बाइसेक्ट करता है। PR अगर QS को बाइसेक्ट करता है तो ये दोस्तों A हो जाएगा, ये भी दोस्तों A हो जाएगा। देन आपको बोला गया कि PQ की वैल्यू आपको x दी गई है, QR की वैल्यू दी गई है आपको दोस्तों 16.8 एंड RS की वैल्यू आपको 14 दी गई है दोस्तों एंड PS की वैल्यू दी गई है आपको 25.2। तो आपको बस करना क्या है दोस्तों, आपको एक प्रॉपर्टी पता होती है, अगर आप सेम दो पॉइंट से वर्टेक्स पे कितनी मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे कितने भी एंगल्स बनाएं वो सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू सेम होगी। अगर SR से मैं एंगल बनाऊंगा तो ये भी अल्फा होगा दोस्तों, देन अगर मैं SR से एक और एंगल बनाऊंगा यहाँ पे तो ये भी अल्फा होगा दोस्तों। सही बात। तो अब क्या करते हैं हम, अब आपको दिया गया दोस्तों, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल POS और QOR की बात करें तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे दोस्तों ये, एंड देन जो अल्फा है वो आपका जो है अल्फा के बराबर है ही, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से आपका ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं दोस्तों तो होगा क्या, हम यहाँ पे सिमिलरिटी लगा लेते हैं दोस्तों। वर्टिकली अपोजिट एंगल के सामने जो साइड है वो है 25.2, इधर वाले ट्राइंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल के सामने है आपका 16.8, देन अल्फा के सामने है यहाँ पर A एंड इधर वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने है दोस्तों OR। अब जो है यहाँ से हमें मिली है एक इक्वेशन दोस्तों। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। अगर हम ट्राइंगल SOR और एंगल POQ में सिमिलरिटी लगाने की कोशिश करें तो ये जो एंगल्स हैं ये दोनों दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से बराबर हो जाएंगे। एंड सिमिलर वे में अगर हम बात करें यहाँ पर QSR की, तो QSR जो होगा अगर हम इसे मान लें बीटा, तो साथ में QR की पॉइंट से आपका QPR भी बीटा होने वाला है दोस्तों। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ पर सिमिलरिटी लगा लेते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना आपको, सिमिलरिटी कैसे लगानी है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसके सामने यहाँ पर साइड कौन सी है दोस्तों 14। अगर इधर की बात करें तो इधर सामने साइड कौन सी है x, इधर बीटा के सामने कौन सा OR साइड है, एंड इधर बीटा के सामने जो साइड है वो है A।
तो आपको ओ आर अपॉन ए की वैल्यू पता लगी है, यानी कि इसका रिवर्स कर देंगे तो ए अपॉन ओ आर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x अपॉन 14। इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे बड़े आराम से। ये हो गया आपका 16.8 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 14। यहाँ से आपका x की वैल्यू आ गई दोस्तों 25.2 अपॉन 16.8 इंटू 14। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ये हो गया दोस्तों 1.2। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ पे 21। और 21 ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर आप इसको सोचते तो सोचते रह जाते एग्जाम हॉल में। आपको ये जो है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट दिख जाता है तो बड़े ईजिली आप इसके आंसर को बता सकते हैं दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है सारे के सारे। अगर हम पहले ब्रैकेट से स्टार्ट करें तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बॉडमास में ओ का मतलब ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब ऑफ और पावर्स, इन सब चीज़ों को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, डिवीजन के पहले सॉल्व करते हैं एटलीस्ट। तो ये हो जाएगा, अगर हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/4 यानी कि 1/2। ये आ गया आपका 18 डिवाइड बाई 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 2 यानी 36। पहले ब्रैकेट की वैल्यू आपकी 36 आ गई है दोस्तों। देन सेकंड ब्रैकेट की बात करें हम तो इसमें सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, और डिवाइड का साइन चेंज करेंगे अगर आप तो इंटू 4/3 लिख सकते हैं आप इसको, और ये हो गया आपका इंटू 5/8। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, और ये 2 से 2 कट गया यानी कि 5/9। तो सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 5/9। सिमिलरली थर्ड ब्रैकेट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं दोस्तों। वो जाएगी आपकी, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 3/4। अब डिवाइड के साइन को आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों 2/3 इंटू 4/3। नहीं दोस्तों, पहले आपको ये ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 9/16। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2/3 डिवाइड बाई 9/16। इसको आप रिवर्स कर दें तो आपका डिवाइड साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा तो दोस्तों 16/9, यानी कि हो गई आपकी 32/27। तो थर्ड ब्रैकेट की वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों 32/27। अब सारे ब्रैकेट्स आपके खुल चुके हैं तो सबसे पहले आपको डिवीजन साइन है तो डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल्स टू आपका 36 इंटू 5/9। डिवीजन को हटाएंगे, मल्टीप्लाई बनाएंगे और इसको कर देंगे आप रिवर्स, यानी कि 27/32। इसको अगर हम सॉल्व करें 4 9 36, 4 8 32, 9 से आपका 9 कट गया। ये हो गया आपका दोस्तों 5 7 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, 135/8। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका दोस्तों 8 एकम 8, और ये हो गया आपका दोस्तों 5 55, और ये हो जाएगा आपका दोस्तों 8 6 48, 16 होल 7/8। 16 होल 7/8 हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों अप्रोच करने के लिए कोई भी स्टेप को मिस ना करें, क्योंकि वो आपको जो है कैलकुलेशन एरर्स में इशू कर देगा, एंड फाइनली आप कहीं गलत आंसर पे अगर स्टक हो जाएंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका फाइनल आंसर भी निकलेगा। तो इन क्वेश्चंस में एटलीस्ट जो है आपको कोई स्टेप मिस नहीं करना है, अगर आपको प्रॉपर आंसर एक बारी में चाहिए दोस्तों। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है दोस्तों, बोला गया हमें ए बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई and respectively at the same time. The speed of A is 20% more than that of B. After meeting on the way, A and B take 2 whole 1/2 hours and x hours respectively. यहाँ पे होगा दोस्तों respectively. Now to reach y and x respectively, मतलब लिख दिया हमने बाद में what is the value of x पूछा गया आपसे। तो दोस्तों कैसे बताना है आपको, आपको बोला गया यहाँ से जो है A स्टार्ट मूव करता है और यहाँ से B मूव करना स्टार्ट करता है। यहाँ लेट्स सपोज यहाँ कहीं मिलते हैं लोग, एंड ए यहाँ से यहाँ तक जाने में और बी यहाँ से यहाँ तक आने में जो है कितना टाइम लेता है। ए लेता है दोस्तों 2 होल 1/2 आवर्स एंड बी लेता है आपका x आवर्स। तो इसके लिए दोस्तों आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होगा, एस ए अपॉन एस बी जो होगा, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी जो होगा आपका अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। और टाइम कौन सा होगा दोस्तों, मीटिंग के बाद जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, यानी कि मीटिंग के बाद वो अपने फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं। ऐसे की वैल्यू ऐसे अपॉन एस बी की आपको बताया गया था। ए जो है 20% मोर है, अगर हम 20% को 1/5 लिखते हैं, अगर
ए जो है दोस्त बी जो है अगर 5 है तो ए हो जाएगा आपका 6, यानी कि 6/5 विल बी इक्वल्स टू आपका टी बी की वैल्यू आपको x दी गई है अंडर रूट एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2 होल 1/2। 2 होल 1/2 की बात करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 5/2, 5 इंटू 2। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 2x/5 विल बी इक्वल्स टू 36/25, यानी कि 5 पंजे 25 और ये हो गया आपका दोस्तों 18, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों 3, 5 या 15, 3 होल 3/5 आवर्स, यानी कि ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया आपको, एक्सप्रेशन a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा। अगर आप पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल टेक यू 2 to 3 मिनट्स, जो कि आपके वेस्ट कर देंगे एग्जाम हॉल में। एक क्वेश्चन पे आप इतना टाइम नहीं दे सकते दोस्तों। अगर क्वेश्चन एसएससी का है तो वो 30 सेकंड में आपका हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ना जो है ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो इसमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी आपको 3 वेरिएबल्स दिए गए, आप किसी भी 2 वेरिएबल्स को जीरो कर दीजिए। लेट्स सपोज मैं जीरो कर देता हूँ आपका बी और सी वेरिएबल को ही मैं जीरो कर देता हूँ। इसको भी जीरो कर दिया मैंने, इसको भी जीरो कर दिया, यानी इधर भी जीरो कर दिया, इधर भी जीरो कर दिया। तो आएगा क्या आप दोस्तों, यहाँ पे आएगी वैल्यू आपकी a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 8a क्यूब, जो कि होगा आपका -6a क्यूब। अगर मैं सिमिलर वे में यहाँ पे b और c को सबको जीरो कर दूँ तो मेरे को फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है हर ऑप्शन में, ये भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। b और c को सिर्फ मैंने जीरो करा है दोस्तों। अगर मैं पहले केस की बात करूँ तो ये मिल रहा है मेरे को 6a इंटू a यानी कि 6a क्यूब, तो ये हो गया आपका कैंसिल। देन बी ऑप्शन की बात करूँ तो 6a इंटू a इंटू माइनस यानी कि -6a क्यूब, ये पॉसिबल है। देन ऑप्शन सी की बात करें तो 3a इंटू a यानी कि 3a क्यूब, अगेन पॉसिबल नहीं है। 3a इंटू a इंटू माइनस यानी -3a क्यूब, नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप चुटकियों में दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 3/5, द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cot थीटा इज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है पहली इक्वेशन पे आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे यानी कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ sec थीटा अपॉन माइनस ट्वाइस ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 3 + 5, 8 अपॉन 3 - 5 -2, ये आ जाएगा आपका दोस्तों sec थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू 4। sec थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू अगर आपकी 4 आ गई है दोस्तों तो sec थीटा होता कितना है, sec थीटा होता है अपॉन आपका 1 अपॉन cos थीटा और sin थीटा होता है आपका 1 अपॉन वो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से आपकी cos थीटा डिनोमिनेटर में कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू दोस्तों 4। sin थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ जाती है दोस्तों 1/4। sin थीटा की वैल्यू अगर 1/4 आ गई है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये दोस्तों आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आपको बेस की वैल्यू निकालनी है, बेस का वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 4 16 माइनस 1 15, यानी कि बेस की वैल्यू आपकी हो जाती है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 15। अंडर रूट 15 बेस की वैल्यू आ गई है आपके पास। तो आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं cos थीटा को। अगर आप इसी फॉर्म में दोस्तों cos थीटा को लिख लें, इवन cos थीटा को भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। या तो cosec थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों sin थीटा का इन्वर्स, यानी कि cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी दोस्तों 4 एंड cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम तो cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों tan थीटा का इन्वर्स, यानी कि या तो लिख सकते हैं आप इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है आपका √15 एंड परपेंडिकुलर है आपका दोस्तों 1, तो ये हो गई आपकी √15। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों 4 प्लस √15 अपॉन 4 माइनस √15। बस आपको इसमें यहाँ पे रेशनलाइज करना है, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें 4 प्लस √15 और 4 प्लस √15 की, तो आपको वैल्यू मिलेगी दोस्तों, ये हो जाएगा 16 माइनस 15 यानी कि 1, और ऊपर आ जाएगा आपका दोस्तों 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16 प्लस 15 प्लस 2 चौक 8 √15, यानी कि यहाँ से आपका आंसर आया था दोस्तों 31 प्लस 8 √15, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, आपको बोला गया ट्वाइस ऑफ sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। तो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। इसको फर्दर सॉल्व करें, sin थीटा को x मान लीजिए 2x प्लस 15 माइनस 15x स्क्वायर इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करेंगे हम 15x स्क्वायर माइनस 2x, 15 को इधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका -8 इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 15 8 120, 120 यानी कि 12 इंटू 10, 15x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका दोस्तों 3x कॉमन लीजिए आप यहाँ से 5x माइनस 4 प्लस आप यहाँ से 2 कॉमन लीजिए यानी कि 5x माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू 4/5 आ गई दोस्तों,
और माइनस में आ गई, इसको हम प्लस में लेंगे, एक्स की वैल्यू 4/5 आया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आई है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ गया, यानी कि ये आपका हो गया दोस्तों परपेंडिकुलर ही हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है बेस कितना हो जाएगा 3, बेस 3 हो गया, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी दोस्तों यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से दोस्तों बेस परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 प्लस सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी दोस्तों 5/3। तो इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 5 और 20, 3 3 9, 25, ये हो गया आपका दोस्तों 45 प्लस 9 यानी कि 54/15। 54/15 को अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 15 या 45 और ये बचा आपका 9/15, यानी कि 3 3 9, 3 5 15, ये आपका आ गया 3 होल 3/5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया दोस्तों x अगर मीन प्रोपोर्शनल है 12.8 और 64.8 के बीच में एंड y थर्ड प्रोपोर्शनल है 38.4 और 57.6 का, तो 2x/y की वैल्यू क्या होगी। बहुत बड़ी कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सारी की सारी कैलकुलेशन नल एंड वॉइड हो जाएगी जैसे ही हम आपको इसको डिवाइड और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है दोस्तों क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल अगर a और b दो नंबर्स हैं तो उनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल होगा आपका x² √ab, मतलब x √ab, यानी कि इनका मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी √12.8 इंटू 64.8। सिमिलरली ये y का मीन प्रोपोर्शनल, y का थर्ड प्रोपोर्शनल है। थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें अगर a और b तीन दो नंबर हैं तो उनमें थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों आपका y = b² अपॉन a, यानी कि y = 57.6 इंटू 57.6 अपॉन a की वैल्यू आपकी 38.4 है। अब आपको 2x/y की वैल्यू पूछी गई है तो दोस्तों इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 इंटू √12.8 इंटू 64.8 अपॉन 57.6 इंटू 57.6 इंटू 38.4। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये होता है दोस्तों 2.4 का होल स्क्वायर, यानी कि 24 का परफेक्ट स्क्वायर है 576, यानी 576 का अंडर रूट करूँगा तो 24 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 2.4 इंटू 2.4। इसे मैं सॉल्व करूँ दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 24 से कम 24 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आपका 6 8 से 14 और 144। तो ये हो गया आपका दोस्तों 24 से कम 24 और 24 से 144। तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16 और देन अगेन आपका 8 या 24, ये अगर हमने यहाँ से पॉइंट्स पहले ही हटा दिया था तो ये आपका 2/3 हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पॉइंट्स लगे हुए हैं दोस्तों ऊपर, इसको अलग से लिख लेते हैं। 12.8 इंटू 64.8 को आप किस तरह लिख पाएंगे, इससे पॉइंट हटा लो तो ये आपका 100 आ गया दोस्तों। 128 होता कितना है, 132 होता है आपका 2 की पावर 5, 128 होता है आपका 2 की पावर 7। अगर ये 2 की पावर 7 है और ये 648 है तो यहाँ पर आपको 2 की पावर 1 या तो 8 करना पड़ेगा या 10 करना पड़ेगा, इस तरह से करना ही पड़ेगा। अगर आप 648 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों आपका आ जाएगा 81 इंटू 8 अपॉन 100। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 8 होता है 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10 और 81 होता है आपका दोस्तों 9 की पावर 2 अपॉन 100। अगर इसे बाहर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 5 बाहर और 9 बाहर यहाँ से, और अपॉन में 10 बाहर। तो अगर मैं इसे यहाँ पर लिखना चाहूँ दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये तो था आपका 2, इसको मैं फर्दर लिखूँगा तो 2 इंटू 32 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 57.6 और यहाँ से 2/3 चल ही रहा था दोस्तों, तो 2/3। अगर हम इसे थोड़ा सा साफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4 2 टू द 4 इंटू 32 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 57.6 इंटू 3। पॉइंट हटा लेते हैं दोस्तों, ये हो गया 10, यहाँ से 10 से 10 कट गया है, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 8 चौक 32 और ये हो गया आपका 8 2 7 56, 8 दूनी 16, ये हो गया आपका 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। अगेन ये 3 6 जा 18 हो जाएगा दोस्तों, और टोटल फाइनल जो आपका आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो इनका रेशो कितना हो गया दोस्तों 2:3। बस थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करना है, आप आंसर निकाल लेंगे बड़े आराम से। आपको करना क्या था, यहाँ पे आपको जैसे ही दिखा 128 है तो 128 आपको पता है वो 2 की पावर 7 है, क्योंकि ये फाइनली देख रहे हो आप रेशो डायरेक्ट है तो ये अंदर पॉइंट्स में नहीं रहने वाला है, ये परफेक्ट स्क्वायर
होगा किसी ना किसी का, तो उसी वजह से टोटल निकलेगा भी बाहर, फाइनली बाहर निकलेगा। तो ये 128 को आप 2 की पावर 7 लिख सकते हो, 648 को अगर आप तोड़ोगे तो 8 इंटू 81 लिख सकते हो, और वहीं से आपका क्वेश्चन जो है आराम से इजीली सॉल्व हो जाना था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है एक रेस ट्रैक है रिंग के शेप में, उसमें इनर और आउटर सर्कमफ्रेंसेस दिए गए हैं 440 मीटर और 506 मीटर रेस्पेक्टिवली। कॉस्ट क्या होगी लेवलिंग द ट्रैक एट 6 पर मीटर स्क्वायर की। तो ये अगेन आपको पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत प्यारे तरीके से ऑप्शन का किस तरह से यूज़ करने वाले हैं हम ये देखते हैं। एक आपको दिया गया है एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ये इनर डायमीटर दी गई है, इनर सर्कमफ्रेंस दी गई है इसकी, और इनर ही आपको आउटर सर्कमफ्रेंस भी दी गई है और इनर सर्कमफ्रेंस भी दी गई है। तो अगर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाऊं तो मैं ये होता है आपका दोस्तों 2 पाई, इसको मान लेता हूँ मैं R1 स्मॉल, इसको मान लेता हूँ R2। 2 पाई R1 होता है आपको, तो ये दिया गया आपको 440, एंड 2 पाई R2 दिया जाता है, वो दिया गया आपको 506। अगर मैं इनका रेशो निकाल लूँ दोस्तों तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 अपॉन R2 का रेशो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 11 चौक 44, 40, 11 चौक 44 इंटू 66, ये हो गया आपका अगेन 20 अपॉन 23, 20 अपॉन 23 आ गया दोस्तों R1 और R2 का रेशो। अब मैं करने क्या वाला हूँ ये देखना दोस्तों, कॉस्ट अगर निकालनी है आपको ट्रैक को लेवल करने की तो कॉस्ट कितनी होगी दोस्तों, कॉस्ट होगी आपकी पाई आर स्क्वायर, यानी कि उसका एरिया, यानी कि ये शेडेड रीजन का एरिया इंटू 6 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की वजह से। तो ये हो गया आपका 22/7, और आर क्या है यहाँ पे दोस्तों, आर होगी आपकी R2 माइनस R1, यानी कि इसका होल स्क्वायर। अगर मैं R2 इसे 20 यूनिट्स मान लूँ, इसको 23 यूनिट्स मान लूँ, नॉट मीटर, 20 यूनिट्स और 23 यूनिट्स मान लूँ, तो ये 23 माइनस 20 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 यूनिट्स हो जाएगा। अभी मैं स्क्वायर यूनिट्स के टर्म में चल रहा हूँ दोस्तों, इंटू 6, ये यूनिट्स आई है अभी कॉस्ट, ना कि रुपीज़ में कॉस्ट आई है। ये हो जाएगी दोस्तों आपकी 22/7 इंटू 3 या 9 इंटू 6, यानी कि आप यहाँ से एक चीज़ बता सकते हैं दोस्तों कि ये जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना, वो एक तो 11 का मल्टीपल होगा और एक होगा आपका 9 का मल्टीपल। अगर मैं ऑप्शंस में जाऊँ कि 11 का मल्टीपल कौन सा है और 9 का मल्टीपल कौन सा है, बस उतना ही चेक कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले चेक करते हैं 11 का मल्टीपल, मतलब सम प्लेसेस पे और जो ऑड प्लेसेस पे हैं और इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो 11 का मल्टीपल होगा पूरा नंबर भी। तो ये देखें अगर हम, ये हो गया आपका 9 9 18, ये हो गया आपका 9 + 2 11 + 7 18, तो ये 0 आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबल केस है हमारा। देन बात करें दोस्तों ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में अगेन ये हो गया आपका दोस्तों 4 + 3 7, 8 + 2 10 + 12, 12 - 7 जो है आपका 0 या 11 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है। सिमिलर वे में ऑप्शन डी जो है अगर हम उसको चेक करें तो ये 9 + 1 10, 10 + 6 16, 8 + 6 14, 16 - 14 2 होता है, तो ऑप्शन डी 11 का मल्टीपल नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी की बात करें तो अगर हम, ये हो जाएगा आपका 9 + 6 15, 8 + 6 14 + 1 15, ये पॉसिबल केस बनते हैं आपके ए और सी। अब हम चेक करते हैं 9 का मल्टीपल कौन सा है। 9 का मल्टीपल अगर चेक करना है आपको तो 9 तो यहाँ से कट जाएगा, 9 9 9 कट गया आपका, 7 + 2 9, यानी कि पूरा का पूरा डिजिट जो है 9 का मल्टीपल है। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये 9 से 9 कट गया, 8 + 1 9 अगेन कट गया, 6 और 6 12 बचा, वो 9 से कम्प्लीटली नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी भी हो जाता है एलिमिनेट। आप डायरेक्टली बोल सकते हो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हमने मल्टीपल्स के थ्रू ही जो है पूरा आंसर निकाल लिया, हमें पूरा फाइनल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों, ये आपने देखा होगा। और इसी तरह से आपको अप्रोच करना भी है क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन डीआई का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया आपको टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी बी इन 14 एंड 17, कंपनी बी इन 14 यानी कि 90 एंड 17 यानी कि 106 is what % of the total number of engineers recruited by C during 15 to 19, 15 to 19, याद रखो दोस्तों 14 नहीं इंक्लूड करा है। 15 to 19 अगर हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले यूनिट प्लेस के को ऐड कर लेते हैं, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 5 20, ये हो गया आपका 1 1 + 9 10, 10 + 9 19 और 19 + 9 हो गया आपका 28, ये हो गया आपका 280 और हो गया फाइनल 1 + 1 2, यह आपका आ गया दोस्तों 500। तो 500 इंजीनियर्स आ गए यहाँ पे, और ये हो गया आपका 90 + 106 हो गया आपका दोस्तों 196। तो 196 हैं टोटल
परसेंटेज पूछा गया है तो 196 500 का कितना परसेंट है दोस्तों ये बताना आपको। ये हो गया आपका 5 3 15 और आपका हो गया फिर 4 46 5 9 45 और 5 2 10 39.2%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days, बी 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. The remaining work will be completed by E alone in. तो दोस्तों हम बता सकते हैं इसमें क्या करना है आपको। आपको बोला गया है B जो है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है A से और C जो है 28% ज़्यादा एफिशिएंट है B से। तो मैं बोल देता हूँ कि B की एफिशिएंसी 100 है तो C की एफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों आपको आपकी 128। अगर A की एफिशिएंसी निकालनी है आपको तो आप बोल सकते हैं दोस्तों A आपका 25% ज़्यादा है B से, यानी कि 125% ऑफ A जो है वो B है दोस्तों। तो यहाँ से आपका A की वैल्यू आ जाएगी 100/125 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू आपका 80। तो ये आ गई आपकी 80 यूनिट्स। 80, 100 और 128 जो है इनकी एफिशिएंसी आ गई। इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 32। आपको पता लग गया इनके एफिशिएंसी का मतलब 1 डे वर्क पता लग गया आपको। आपको एक फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क डन जो होता है वो होता है आपका एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज टू कवर द वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क। अब अगर मैं ए की बात करूं तो मैं उससे निकाल सकता हूं टोटल वर्क डन कितना होगा। ए 40 दिन में कंप्लीट काम कर लेता है पूरा का पूरा और ए की एफिशिएंसी है दोस्तों 20, तो टोटल वर्क रहा होगा 800 यूनिट्स। अगर 800 यूनिट्स वर्क है तो तभी एफिशिएंसी अगर 20 है ए की तो उस एफिशिएंसी से वो 40 दिन में काम को ख़त्म कर लेगा। अब आपको बोला कि इन तीनों ने मिलके ए बी और सी ने मिलके 5 दिन तक काम किया, यानी कि 20 + 20 40, 40 + 30 70 और 5 75 और 2 77 वर्क जो है वो एक दिन में कर लेते हैं। तो 5 दिन में कितना वर्क खत्म कर देंगे दोस्तों, वो हो जाएगा 5 7 35 और 3 5 7 35 + 3 385 यूनिट्स वर्क कंप्लीट कर दिया इन्होंने। अब बचा है उनका रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा दोस्तों आपका 800 - 385 यानी कि 415। अब ये रिमेनिंग वर्क करना किसको है दोस्तों, बी अलोन। बी की एफिशिएंसी कितनी है 25, इसको डिवाइड कर देंगे हम 25 से, हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 25 5 8 40 5 15, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 5 × 30 16 होल 3/5 डेज में, 16 होल 3/5 डेज, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस तरह से अप्रोच करना है आपको सारे क्वेश्चंस को दोस्तों, एग्जाम हॉल के तरीके से आपको बताया जा रहा है यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन एक दिया है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन विद द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय द नंबर ऑफ द ईयर्स इन विद द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी डी। कंपनी डी इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी बी इन द गिवन 6 ईयर्स। कंपनी बी इन द गिवन 6 ईयर्स ये बोला गया है। इसको पहले सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 90 118, यानी कि इसको यूनिट पे से 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 2 28 और 28 और 22 वो 8 8 16, 16 6 22, 22 2 24 और 24 और 8 32। देन बात करें टेंस प्लेस की तो 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 20 और 21, यानी कि 210। ये हो गया आपका 1 2 3 4, क्योंकि आपका 632 है टोटल वो। एंड बोला गया कि आपको इन विच द नंबर ऑफ ईयर्स इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी डी इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय बी। एवरेज कितना हो गया दोस्तों, 6 थे तो 6 से एवरेज डिवाइड कर लो, 6 कम 6 और ये हो गया आपका 0, 6 पंजे 30 और पॉइंट में आपका चलेगा दोस्तों फिर 20, यानी कि 6 3 18, 6 3 18 105.33। तो 105.33 से लेस कब रहा है, यानी कि एक साल में यहाँ पे लेस रहा है, यहाँ पे भी लेस रहा है, यहाँ पे भी लेस रहा है, यहाँ पे भी लेस रहा है, एंड अगेन आपका यहाँ पे भी लेस रहा है। बचा आपका 110, तो सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा रहा दोस्तों, 2019 में ज़्यादा रहा। तो नंबर ऑफ ईयर्स इन विद द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी डी, वो सॉरी कंपनी डी कहा था ना कि कंपनी सी दोस्तों। तो कंपनी डी को देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर आपका दोस्तों कम है, यहाँ पर दोस्तों कम है, यहाँ पर दोस्तों कम है। तो टोटल 3 साल जो है एवरेज से कम रहा है रिक्रूटमेंट कंपनी डी में इंजीनियर्स का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन डीआई क्वेश्चन दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे हम, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए एंड बी इन 2015 एंड 2018। कंपनी ए एंड बी इन 2015 एंड 2018, यानी कि 2015 में
कंपनी ए का ये हो गया, कंपनी ए का 2018 में ये हो गया, कंपनी बी भी कहाँ है, तो कंपनी बी का 2015 में ये, कंपनी बी का 2018 में ये। टू द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी सी एंड डी इन 14 और 18, 14 और 18 में, 14 में ये हो गए दोस्तों और 18 में आपके ये हो गए। इनको सबको ऐड कर देते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20। ये हो गया आपका 3 4 5 4 9 90, 1 2 3 4 400। ये हो गया आपका 510 रेशो। 5 5 10, 5 15, 5 20, 8 2 10 100, 1 2 और 3। ये हो गया आपका दोस्तों 420। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 17:14 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसमें AD है वो परपेंडिकुलर है आपका BC पे, वेयर D लाइज ऑन BC। इफ AD इक्वल्स टू 4√3, AD की वैल्यू 4√3 दी गई है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC? ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर पूछा गया दोस्तों आपको। इजी क्वेश्चन। आपकी तीनों साइड्स ए होंगी। एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन भी होता है, यानी कि ये BD इक्वल्स टू DC होगा, यानी ये A/2 होगा, ये A/2 होगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए दोस्तों। A² - A²/4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 × 3, यानी कि यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3A²/4 की वैल्यू 48, यानी कि 3 एकम 3 और 3 सिंग 18। और ये हो गया A की वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों 64, A² की वैल्यू, और A की वैल्यू 8। अगर A की 8 वैल्यू आ गई तो पेरीमीटर कितना होता है दोस्तों? थ्राइस ऑफ A, यानी कि थ्राइस ऑफ 8 यानी 24 सेंटीमीटर। तो इजी क्वेश्चन, इजीली सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया आपको अनुज फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज बाय 20% एंड शी रेज द सेलिंग प्राइस बाय 10%, देन हर प्रॉफिट परसेंटेज इज करेक्ट टू 1 डेसिमल। अनु ने सेलिंग प्राइस को फिक्स कर दिया किसी आर्टिकल के 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज बाय 20% एंड शी रेज द सेलिंग प्राइस बाय 10%, देन उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा? तो अगर 25% है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले, तो यानी कि 25% को आप लिख सकते हो 1/4, यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को CP मान लेते हैं एंड सेलिंग प्राइस SP। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 है तो वो 4 से 5 में बेच रही है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% अबव चला जाता है, मतलब कि 4 से 20% अबव, यानी कि 0.2 × 4 हो गया आपका 0.8, यानी 4.8 हो जाता है, तो शी रेजेज द सेलिंग प्राइस बाय 10%, यानी कि 10%, यानी कि 10% कितना हो जाएगा? 5 का 10% हो जाएगा आपका दोस्तों 0.5, यानी कि 5.5 बढ़ जाता है। अब पूछा गया कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे 5 में से 5 और 2 हो गया आपके 7, 0.7 अपॉन 4.8 × 100 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 7 मुझे 35। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, इसको एक काम करते हैं, इसको 7 नहीं आने देते, इसको 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 25, 25 सत्ते 175 अपॉन 12, यानी कि हो गया आपका 12 एकम 12 और 55, 12 चौक 48 एंड 14 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर से 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर इफ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज 85.8 देन द फिफ्थ नंबर इज। फर्स्ट 4 नंबर्स का एवरेज जो है दोस्तों 3 टाइम्स है फिफ्थ नंबर के, मतलब 4 नंबर जो है फर्स्ट 4 नंबर्स उनको मैं मान लेता हूँ, हर एक नंबर को A मान लेता हूँ, तो 4 नंबर्स का सम हो जाएगा 4A और उनका एवरेज कहा गया है, यानी कि A की वैल्यू 4A/4 तो A ही होगा दोस्तों, वो है आपका 3 टाइम्स फिफ्थ नंबर के। फिफ्थ नंबर को मान लेते हैं हम B, A = 3B। अगर एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर्स इज 85.8, मतलब कि 4A + 3B, 4A + B जो है वो है आपका 4A + B/5 जो है वो है आपका 85.8। तो आपको पूछा गया है कि B की वैल्यू कितनी है। आप यहाँ से 4A की वैल्यू लिख सकते हो, ये हो जाएगी आपकी 12B। 12B + B/5 विल बी इक्वल्स टू 85.8।
यानी कि b की वैल्यू हो गई आपकी दोस्तों 85.8 इंटू 5/13। इसे हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 10, 13 6 78, तो 78 प्लस ये हो जाएगा 7 अगेन 78 यानी कि 66, ये हो गया आपका दोस्तों 5 दूनी 10 और ये हो गया आपका 33। तो बी की वैल्यू आपकी 33 आ गई और आपका आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे मार्क कीजिए और बढ़ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको 2 बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35% and 33 whole 1/3% full of orange juice respectively. They are filled up completely with apple juice and then contents of both the bottles are emptied into another vessel. The percentage of apple juice in the mixture is, दो बॉटल हैं सेम कैपेसिटी की, आर 35% एंड 33 होल 1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस, मतलब कि 35% उसमें ऑरेंज जूस है और रेस्ट जो है एप्पल जूस रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगा देता हूँ मैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 35% पहले बॉटल से था, सेकंड बॉटल से आपका 33 होल 1/3 को लिख सकता हूँ मैं 100/3% एंड फाइनल जो है x% हो गया। एंड आपको बोला गया कि सेम कैपेसिटी यानी कि इसका भी रेशो 1 है इसका भी रेशो 1 है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 35 विल बी इक्वल्स टू वो x माइनस 35 नहीं 35 बड़ा है तो दोस्तों 35 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू आपका x माइनस 100/3। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 35 प्लस 100/3 यानी कि 3 पंजे 15 की 5 हाथ से लगी और 3 3 9 और 1 10, 105 प्लस 100/3, ये हो गया आपका x की वैल्यू 205/3 इंटू 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी दोस्तों यहाँ से 205/6, ये आ गया आपका दोस्तों 6 12 6 18 25 6 24 और ये हो गया आपका दोस्तों जब 624 हो गया तो ये हो गया आपका 34 होल 1/6%। 100 में से अगर आप माइनस करेंगे 34 होल 1/6% को तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 65 होल 5/6%, यानी ऑप्शन सी। तो एप्पल जूस का कंटेंट है दोस्तों 65 होल 5/6%, क्योंकि 34 होल 1/6% जो आया है आपका वो आया था आपका दोस्तों ऑरेंज जूस का कंटेंट, क्योंकि आपने मिक्सचर एलिगेशन में सारा का सारा जो कंटेंट लिया था वो ऑरेंज जूस का लिया था, तो 100 में से माइनस करना पड़ेगा, आपका एप्पल जूस आ जाएगा। नंबर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, इफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y की पावर 4 इक्वल्स टू 21 एंड x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 7, देन द वैल्यू ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका आंसर भी होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 21। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 21। इसको मैं फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 21 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू आपको पता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की 7 है, ये 21 है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों 3। अगर आपकी ये 7 है ये 3 है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, एक इक्वेशन आपको और मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 3, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को अगर आप ऐड कर देंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 10। सिमिलर वे में अगर आप इनको डिफरेंस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 4। अब आपको पूछा गया है कि 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है। आप जो है करना क्या है दोस्तों, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 5। अगर मैं एक्स वाई 2 लिख सकता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 5/4। इसे फर्दर सॉल्व करूँगा दोस्तों मैं तो मेरे को मिलेगा ये, और इसकी आंसर क्या आ गया 5/4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखा दोस्तों कितना ब्यूटीफुली इसको सॉल्व किया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। Now moving to the next question, question number 24. Question number 24 क्या कह रहा है दोस्तों, when 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने सब लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड क्या है हमारा 200 है, डिवाइजर हमें बोला गया x है, लेट सपोज क्वोशिएंट हम q मान लेते हैं, प्लस रिमाइंडर हमें 8 दिया गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों x इंटू क्यू इक्वल्स टू 200 माइनस 8 यानी कि 192।
अब आपको ये पता होगा दोस्तों, क्वोशिएंट हमेशा एक इंटीजर वैल्यू लिखी जाती है, तो q को लिख सकता हूँ मैं 192/x, और 192/x तभी इंटीजर वैल्यू होगा जब x जो है मल्टीपल हो 192 का। फेयर इनफ। तो x की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, जो भी 192 के फैक्टर्स होंगे वो x हो सकता है। तो 192 के फैक्टर्स कितने होंगे दोस्तों? 192 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 9 × 18, 2 6 × 12, 2 4 × 8, 2 8 × 16, 2 2 × 4, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 6 × 12, 2 3 × 6 एंड 3 1 × 3। यानी कि हो गया दोस्तों 2 की पावर 6 × 3 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे दोस्तों यहाँ से 6 + 1 × 3 + 1, यानी कि ये हो गया आपको इंटू 1 + 1, यानी कि हो गया आपका 7 × 2, यानी कि 14 फैक्टर्स हैं टोटल 192 के। बट ऐसे फैक्टर्स जो 8 से छोटे होंगे, 8 से छोटे यानी कि अगर मैं 2 से 2 एक फैक्टर है 192 का, अगर मैं 2 से 200 को डिवाइड करूंगा दोस्तों, या फिर 2 से बड़ा फैक्टर कोई 3 से डिवाइड करूं मैं, 3 के मल्टीपल में 6 से डिवाइड करूं, तो वो कभी भी क्या होगा, आपको 8 रिमाइंडर नहीं देने वाला। क्यों दोस्तों? अगर आप 2 से 200 को डिवाइड करेंगे तो आप पूरा का पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि रिमाइंडर 8 जो है वो मल्टीपल है 2 का भी। तो हमें 8 से बड़े जितने फैक्टर्स हैं वो कंसीडर करने होंगे सिर्फ। तो 8 से बड़े के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे दोस्तों? पहले हम 8 से छोटे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 फैक्टर, एक 2 फैक्टर होगा, एक 3 फैक्टर होगा दोस्तों, एक 4 होगा आपका, और एक 6 होगा, एंड देन होगा आपका दोस्तों 8 भी। तो ये टोटल 3 और 3 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि 8 से छोटे हैं। तो हम बोल सकते हैं टोटल 8 से बड़े फैक्टर्स हो जाएंगे 14 - 6 = 8 फैक्टर्स। तो हम बोल सकते हैं 8 फैक्टर्स जो हैं ऐसे हैं, 8 फैक्टर्स 192 के ऐसे हैं जो x की वैल्यू हो सकती हैं। तो हमें पूछा भी वही गया था दोस्तों, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, तो हम बोल देंगे 8 वैल्यूज आर पॉसिबल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 + 1 अपॉन x की पावर 6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। करना कैसे, आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू आपको 0 दी गई है। अगर आप इसको x से डिवाइड कर दें तो x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू -3। अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगी आपको दोस्तों 3 3 = 9, यानी कि इसका स्क्वायर -2 यानी 7। एक इक्वेशन ये आ गई दोस्तों। अगर आप इस इक्वेशन का होल क्यूब कर दें, इस इक्वेशन का होल क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस थ्राइस ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का क्यूब यानी 343। अगर आपको x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 निकालनी है तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी 343 माइनस 3 7 21, ये आपका आ गया दोस्तों आंसर 322। तो 322 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो जाती है दोस्तों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो दोस्तों बनता ही है इस वीडियो का। एंड अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर सीरीज़ चल रही है SSC CGL के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस की, क्योंकि ये ज़रूरी है आपको। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको एनालाइज करना चाहिए उसके प्रीवियस ईयर पैटर्न को कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पेपर के अकॉर्डिंग। तो वो हम आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझा रहे हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं पेपर में किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, वो आप समझ सकते हैं। लगे रहें अच्छे से तैयारी करने में। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।